हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे लेस्बियन के बारे में। लेस्बियन कौन होते हैं, क्या इनकी लाइफ होती है, कितनी सारी जो डिफ़िकल्टीज हैं वो इनकी लाइफ में भरी होती हैं। क्या ये खुले में खुद को बता सकते हैं कि आई एम ए लेस्बियन? क्या ये खुले में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ओपन अप कर सकते हैं, सबको शेयर कर सकते हैं? कैसे कैसे इनके जो सामने है वो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं अगर वो इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो। और ये कैसे अपने पार्टनर को सर्च करते हैं, कैसे जो इनकी सेक्सुअल लाइफ होती है वो होती है। आज इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो लेस्बियन आखिर होता क्या है? सबसे पहली बात देखिए, नॉर्मली आई थिंक सबको पता होगा, बट बात है ना कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है तो मुझे इसको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताना होगा। तो लेस्बियन वो होती हैं, वो गर्ल्स होती हैं जो गर्ल्स की तरफ ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखिए, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, बट उसके लिए उनको कोई खास बोलते हैं ना, मतलब जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है कि फीमेल मेल की तरफ आकर्षित हो रही है, मेल फीमेल की तरफ आकर्षित हो रहा है। उनको उस चीज़ के लिए मतलब कोई खास ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, कुछ सीखना नहीं पड़ता है। वो एक बोलते हैं ना, हॉर्मोन्स ही ऐसे होते हैं कि हाँ भाई वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो ही रहे हैं। और इसको हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में, समाज में इसको सही माना जाता है। सही क्यों माना जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सेक्स है ना, उसका जो मेन रीजन है क्यों किया जाता है, उसका मेन जो कारण है वो ये है कि जो सेक्स है वो अपनी बोलते हैं ना भाई, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, ये जो सोच है ना वहां पर आकर अटक जाता है। बहुत देखिए, एक इंसान ही ऐसा है जो बिना मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत से जानवर ऐसे हैं, बहुत से पशु ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन है जो वो बनाते हैं। बट एक इंसान ही ऐसा प्राणी है ना जो अपने प्लेजर के लिए, खुद की मानसिक शांति के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए ये जो रिलेशन है वो बनाता है। तो बच्चे पैदा करना, अपनी जो फैमिली है उसको आगे बढ़ाना, पहले हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, ऐसे ही दादा दादी, नाना नानी, उनके बच्चे हो जाते हैं। देखिए, तो इसलिए वहाँ पर जो अट्रैक्शन है ना उसको सही समझा जाता है। बट लेस्बियन को क्यों गलत समझा जाता है? अगर सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पर सही है, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो फिर उसको सही माना जाता है। बट अगर एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसको क्यों गलत माना जाता है? तो गलत देखिए इसीलिए माना जाता है बिकॉज बहुत से जो लोग हैं ना उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है कि सेक्स का मतलब है बच्चे पैदा करना। अभी लड़की लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएगी तो वहां पर तो बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे ना। तो उस चीज को फिर गलत मान दिया जाता है। मतलब एक मानसिक धारणा जो होती है ना वो स्टार्टिंग से ही माइंड में सेट कर दी गई है कि हाँ भाई ये चीज सही है, ये गलत है। बट जहाँ पर हॉर्मोन्स की बात है, जहाँ पर अट्रैक्शन की बात है, जहाँ पर फीलिंग्स की बात है, उन पर थोड़ी ना किसी का बस चलता है। अभी किसी गर्ल के अंदर अगर ऐसे हॉर्मोन्स हैं, ऐसे गुण हैं, ऐसी फीलिंग्स उसकी हैं कि उसको सामने सेक्सुअल रिलेशन के लिए एक फीमेल ही अच्छी लग रही है, एक गर्ल ही अच्छी लग रही है, तो उसमें उसकी तो आई थिंक कोई गलती नहीं है। अभी एक नॉर्मल सी बात से मैं आपको समझा देती हूँ कि लोग जैसे बोलते हैं ना, लड़की लड़की को पसंद कर रही है, लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रही है, छी कितनी गलत बात है, ओह मतलब अजीब अजीब से मुंह बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं ना। बट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो चीज़ अजीब लगती है। अभी नॉर्मल सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी जो है, एक
है प्योर वेजिटेरियन। वो सिर्फ हरी सब्जियां मतलब वेज चीज़ें खाता है जो पेड़ पौधों से मिलती हैं, किसी भी जी जानवर को खाने की वो सोचता नहीं है। बट दूसरी तरफ एक है नॉन वेजिटेरियन। अभी पहले क्या होता था, जैसे जो वेजिटेरियन होते थे फिर उसमें आप चाहे पंडितों को लगा लीजिए या किसी और भी कास्ट के लगा लिए, जो लोग वेज खाते थे सिर्फ, उनके सामने जब कोई नॉन वेजिटेरियन खाना खाता था या उसके बारे में बात करता था तो उनको वहाँ पर घिन आनी शुरू हो जाती थी। उनको लगता था कि कैसे ये किसी जीव का जो है वो मांस खा रहा है, कैसे वो किसी दूसरी जान को यूज कर रहा है अपना पेट भरने के लिए। तो वहां पर एक ईयू वाली घृणा वाली जो फीलिंग थी वो आती थी ना। बट धीरे धीरे क्या होता गया भाई, टाइम चेंज होता गया। टाइम चेंज होते होते अभी आजकल तो ऐसा मतलब सिस्टम है, कई बार जो वाइफ है वो वेजिटेरियन होती है, हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन होता है। हस्बैंड वेजिटेरियन है, वाइफ नॉन वेजिटेरियन है, दोनों की जो खाने की चॉइसेस हैं वो अलग अलग है। तो इसी बात के लिए वो एक दूसरे को डाइवोर्स थोड़ी ना दे देते हैं, इसी के लिए वो एक दूसरे से दूरियां थोड़ी ना बना लेते हैं, इसी चीज के लिए वो एक दूसरे से घृणा थोड़ी ना करते हैं। तो सेम वही चीज आ जाती है लेस्बियन गर्ल्स के लिए। उनके पास देखिए अभी पहचानने की बात ऐसे मतलब नहीं होती है, नॉर्मल गर्ल्स होती हैं, उनकी लंबे हेयर भी होते हैं, उनकी ब्रेस्ट भी होती हैं, उनका टम्मी भी फ्लैट होता है, उनकी हिप्स भी होती हैं, उनकी वजाइना भी होती है, मतलब सब कुछ उनके पास होता है। बट वो सेम चीज वाली ही एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। उसमें उनकी कोई मतलब खास जद्दोजहद थोड़ी ना उन्होंने की है, उन्होंने थोड़ी कोई ना क्लास लगाई है कि हाँ भाई मुझे एक लड़की की तरफ ही अट्रैक्शन करना है तो क्यों ना मैं इस चीज की क्लास लगा लूं, ठीक है ना। उनके अंदर वो फीलिंग्स भगवान ने ही पैदा की हैं। देखिए हर इंसान के जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, उन पर ज्यादा जो होता है ना वो पैदाइशी होते हैं कि भाई ये बड़ा होकर क्या करेगा। इंसान जोर लगा ले, बोलते हैं ना कि एकदम से पंडितों के घर में जो राक्षस हैं वो पैदा हो सकते हैं, राक्षसों के घर में जो पंडित हैं वो पैदा हो सकते हैं। एकदम से दुराचारी जो इंसान होता है उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है वो एकदम से संस्कारों वाली हो सकती है। एक संस्कारों वाले जो माँ बाप हैं उनकी जो औलाद है वो एक नंबर की जो बोलते हैं ना निकम्मी पैदा हो जाती है। तो उनके घर में तो कोई कमी नहीं थी, उनके संस्कारों में तो कोई कमी नहीं थी। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ी ना कुछ सिखाता है, बट कुछ चीजें जो है ना वो कुदरती होती हैं और सेम वही कुदरती गुण हैं जो वो ये लेस्बियन में होते हैं। तो इनसे घृणा क्यों भाई, इनका जब उस चीज पर बस ही नहीं है तो क्यों उनको गलत हम माने, सिर्फ ये सोचकर कि हाँ भाई हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। मेन रीजन यही होता है किसी भी चीज को गलत बोलने का। अगर बोल देना इंसान, जैसे होता है ना दुनिया गई भाड़ में, भाई मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, मुझे लोगों से क्या करना देना है। जब मुझे कोई दिक्कत आएगी तो उस टाइम पर मेरे बच्चे ही तो मेरे काम आएंगे ना, पड़ोसी थोड़ी ना रात को उठकर मेरी सेवा करने के लिए आएंगे। अगर इंसान ये वाली जो सोच है ना वो अपना लेना तो फिर शायद किसी को घृणा के लायक जो है समझा ही नहीं जाएगा। लेस्बियन गर्ल्स का जब पता चलता है कि कोई अगर अपनी आईडी को ओपन कर देता है ना तो वहाँ पर फैमिली का प्रेशर, दोस्तों से दूरी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बट वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ नई नहीं है। हमारी अगर कोई भी पुरानी कथाएं उठाकर देख लें वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो सुनने को मिल जाएंगी। खजुराहो के मंदिर जिनको मतलब बोलते हैं ना कि हाँ भाई हमारे देश की एक ऐसी चीज है जो लोगों के लिए एक देखने के लिए मतलब बोलते हैं ना दार्शनिक स्थल उसको बनाया गया है। वहां पर भी इन रिलेशंस को जो है वो उजागर किया गया है वहां की मूर्तियों में। तो ये सेक्सुअल रिलेशन कैसे बनाते हैं, देखिए किसी भी फीमेल को, मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि किसी भी फीमेल को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि मेल का जो ऑर्गन है, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है, जो पेनिस है, सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एकदम से गलत है। आप अगर 1 घंटा 1.5 घंटा आप अगर सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, हम बिस्तर किसी के साथ हो रहे हैं, तो उसके जो लास्ट के 3, 4, 2 मिनट जो रहते हैं ना, सिर्फ उस टाइम पे उस ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। वरना उससे पहले तो भाई
आप फोर प्ले करते हैं, आप उसके साथ बातें करते हैं, और फीमेल को तो मेनली होता है ना, आप उसको इमोशनली कैसे ट्रीट करते हैं, आप उसकी बातों पर कितना ध्यान देते हैं, आप उसके सुख दुख को कितना समझते हैं, आप उसको कितने प्यार से टच करते हैं, कैसे उसकी फीलिंग्स को आप समझते हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा अराउज करती हैं। आप उसके बॉडी पार्ट को किस तरह से किस करते हैं, किस तरह से छूते हैं, किस तरह से सक करते हैं, वो चीज़ें एक फीमेल को ज़्यादा प्लेजर देती हैं। तो लास्ट के 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए तो भाई आजकल तो देखिए मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, सिलिकॉन के आजकल ऑर्गन्स आने लगे हैं, तो वो उनका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर बच्चों की बात आती है भाई, ये बच्चों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, तो इनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाती है। पहले हमारे देश में भी इस चीज़ को गलत माना जाता था, हमारे संविधान में इसके लिए कोई रूल नहीं था, इसको कानूनी तौर पर कोई मंजूरी नहीं थी। बट आजकल देखिए आप, इनको जो गलत था ना उससे निकाल दिया गया है कि हाँ भाई, अगर किसी की हिम्मत है, किसी को अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो वो ओपन अप होकर दुनिया के सामने आ सकता है। तो बहुत सी लेस्बियन जो गर्ल्स हैं वो शादी भी करती हैं, फैमिली की तरह रहती भी हैं और दुनिया का जो है वो सामना भी करती हैं। बट ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को सही नहीं समझते हैं, और कई बार जो अनपढ़ होते हैं, एकदम से सिंपल सीधे साधे लोग होते हैं, वो भी किसी की मजबूरी को समझ जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने माइंड को ब्रॉड करने की ज़रूरत है कि जब एक इंसान का इस पर बस ही नहीं है तो भाई उसको गलत क्यों समझ रहे हैं हम लोग। तो क्या जो लेस्बियन गर्ल्स होती हैं वो हमेशा एक ही लड़की के साथ रहती हैं? तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है। अभी देखिए नॉर्मल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो भी एक टाइम के बाद कई बार उनकी भी चॉइसेस बदल जाती हैं। कई बार लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के कुछ सालों बाद डाइवोर्स हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है ना। तो ऐसे ही जो लेस्बियन गर्ल्स होती हैं उनकी भी जो चॉइसेस हैं कई बार चेंज हो जाती हैं। बट कुछ का जो माइंड सेट है, कुछ का जो प्यार है वो इतना पक्का होता है कि हाँ भाई वो पूरी लाइफ एक ही के साथ बिता लेती हैं। बट इनको थोड़ी दिक्कत होती है अपना जो पार्टनर है उसको ढूंढने में। अभी डोमिनेंट टाइप की जो गर्ल हैं जो दुनिया से लड़ सकती है, वो अपने लिए एक फेमिनिन जो गर्ल है वो ढूंढती है, बट वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए। इसमें जो 2 गर्ल्स है ना, उनका मतलब देखिए ये होता है कि भाई एक वाइफ का किरदार निभाएगी, एक हस्बैंड का किरदार निभाएगी। तो जो थोड़ी डोमिनेंट नेचर की लड़की होती है, वो जो बाहर काम करना चाहती है, जो अपने पार्टनर की हर विश पूरी करना चाहती है, जो उसको एक हस्बैंड की तरह ट्रीट करना चाहती है, वो हस्बैंड का किरदार निभाती है। और जो सौंपना जानती है, जो उसके आगे झुकना जानती है, जो उसके प्यार के लिए तरसती है, वो चाहती है कि भाई ये मुझे प्यार करे एक हस्बैंड की तरह, बट ये हो एक गर्ल ही। तो वहाँ पर जो फेमिनिन गर्ल है वो वाइफ का किरदार निभाती है। तो ऐसे जो इनके रिश्ते हैं वो चलते हैं। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, गलत कोई भी नहीं होता है, बस किसी की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है। पता नहीं चलता है कि कब किसके ऊपर कौन सी बात निकल कर सामने आ जाए। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो लेस्बियंस के बारे में। आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।